जो फसल बीमा में जो धांधली हुई है 2020-21 का जो फसल बीमा है, तो पत्रकार साथियों आपको मैं एक बार और आपके जो व्यूअर्स हैं आपको मैं एक बार जो मूल रूप से यानी कि शुरू से बताना चाहता हूँ। अरे 2020-21 का जो रबी का जो फसल बीमा है वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और पूरे बादरा तहसील में आज़ादी के बाद का ये इसको हम फ्रॉड कह सकते हैं, एक तरीके से हम गबन भी कह सकते हैं। 15 अप्रैल को जब लोगों की आवाज़ें उठने लग गई कि लोगों के खातों में बीमे का पैसा नहीं आ रहा, 15 अप्रैल को सत्ताधारी लोग एक पोस्ट डालते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार बीमा कंपनी को पाबंद करे। 15 अप्रैल की एक पोस्ट आती है। 15 अप्रैल के बाद में एक 10 मई को माननीय विधायक जी का एक लेख आता है सोशल मीडिया पे 10 मई को कि अगर नहीं आता है तो एक आंदोलन किया जाएगा। जयपुर में जाके हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। परंतु उसके बाद में कोई आंदोलन वगैरह जो है मई के महीने में कोई आंदोलन नहीं होता और कोई आवाज़ नहीं उठती है। अचानक से जब किसान उपखंड कार्यालय का घेराव करने लगते हैं तो 18 मई को एक स्क्रीनशॉट आता है कि जी 15,000 लोगों का बीमा आ गया है और आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहो, यानी कि लोग सड़कों पर ना उतरें। उसके बाद 18 मई को एक और पोस्ट आती है माननीय विधायक जी की कि जी मलसीसर व बोजला में जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड की वजह से बीमा कंपनी आनाकानी कर रही है पैसा देने। अब उसके बाद में एक और पोस्ट आती है आज से करीबन एक हफ्ते पहले। उस पोस्ट में बोलते हैं कि जी जिन बेईमानों की वजह से, यानी कि एक तरीके से सीधा यहाँ पे किसानों को बेईमान कहा गया है, उसकी भी एक धीरे धीरे करके एक परत खोलूंगा। आज जी 8,000 पॉलिसियों के बीमा क्लेम रुके पड़े, उनमें से 2,500 पॉलिसियों के बीमा क्लेम जारी हो, यानी कि करीबन 5,500 पॉलिसियां की अभी भी रुकी पड़ी है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक पोस्ट आती है 25 तारीख को, अभी आज से 2 दिन पहले इनका जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में लिखते हैं कि जी एसीडी की जो लिस्ट है, एसीडी की लिस्ट में मात्र की 61 लोग शामिल थे, मात्र 61 लोग, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसानों को लपेटा जा सके इनका प्लान है ज्यादा से ज्यादा किसानों को लपेटने का। अब जो एसीडी की 61 लोगों की जो लिस्ट है उस सूची में कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचारी का नाम नहीं है। उस सूची में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो दैनिक भास्कर की अपने एक जो खबर है कि पीएम फसल बीमा घोटाले में कई लोग हुए गिरफ्तार, परंतु इस 61 लोगों की लिस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं है। इन 61 लोगों में सिर्फ उन्हीं किसानों का नाम है जिन किसानों ने कोई ना तो फ्रॉड किया है ना ही किसी तरीके से, हालांकि ये जांच का विषय। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जो तहसील के साथ में जो मैं कह रहा हूं कि आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। 25 जून 2021 करीबन आज से 1 साल पहले जब ये धीरे धीरे 5 एफआईआर हुई, ये 5 एफआईआर होने के बाद में भादरा कृषि विभाग एक चिट्ठी लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है अपने अधिकारियों को कि जी यहाँ पे भादरा में जो किसान हैं ये माल प्रैक्टिस यानी कि फ्रॉड कर रहे हैं। फसल बीमा 2019 में जो बीमित व्यक्तियों की संख्या थी कि जी वो मात्र 54,000 थी और एक ही साल में ये संख्या बढ़कर 82,000 कैसे हो गई। भादरा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भादरा का कृषि विभाग, यानी कि किसानों को शक के दायरे में लाके ये कहता है कि जी 54,000 से 82,000 कैसे हो गई है। यानी कि ये जो जिन किसानों ने जो ज्यादा बीमा कैसे करवाया, इस चीज को लेके किसानों पर सवाल उठे। इसके आगे इस चिट्ठी में बकायदा कुछ चीजें लिखी जाती हैं। इस चिट्ठी में लिखा जाता है कि जिन लोगों ने डबल बीमा कराया कि उनका परसेंटेज 15 से 40% जिन्होंने डबल बीमा कराया। जिन लोगों ने सरकारी भूमि, ग्राम पंचायत, स्कूल और गैर खातेदारी और गोचर व वन विभाग की जमीन पर बीमा कराया, उनका प्रतिशत 1 से 5% है। व्यक्तियों द्वारा भादरा तहसील के किसी भी जगह जमीन किराए पर लेके और उसका भुगतान उठाने वाले लोगों की संख्या जो है प्रतिशत है वो 2 से 10% है। इसके आगे अपनी जमीन को गलत तरीके से उसका जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाकर क्लेम प्राप्त करने वालों की जो परसेंटेज है वो 1 से 5% है। अब
कि जी गलत तरीके से अपने खुद के या अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारियों के नाम पर बीमा क्लेम उठाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का परसेंटेज ना लिखे इन्होंने कहा जी इनकी संख्या 2 से 50 केस है, परंतु दुर्भाग्यवश एसीडी की लिस्ट में इन 2 में से 50 लोगों का किसी का भी नाम नहीं आया। अब अगर हम इनका पूरा प्रतिशत हाईएस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि 110%, यानी कि जितने बीमित लोग हैं उससे भी 10% ज्यादा को इन्होंने गुनहगार या चोर घोषित कर रखा है। 25 जून की ये जो चिट्ठी है, इसके बाद में एक चिट्ठी लिखी जाती है 22 सितंबर को। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि 22 सितंबर को भादरा कृषि विभाग एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में ये कहते हैं कि जी तहसील में जो रबी की फसल है उसमें 5000 किसानों की लिस्ट भेजी गई है कि जो 5000 किसान है जिन्होंने फ्रॉड किया है, जी भादरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक सूची उपलब्ध कराता है एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को, यानी कि बीमा कंपनी को। हालांकि ये प्राधिकृत नहीं है। भादरा का कृषि विभाग 5000 लोगों की सूची किसको दे रहा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, जो बीमा कंपनी, कि जी ये 5000 लोगों ने फ्रॉड किया है, जिसकी जो राशि है 54,41,96,322 54,41,96,322 रुपए, यानी कि बीमा कंपनी को भादरा कृषि विभाग बोलता है कि जी ये बीमा फ्रॉड है, आप ये पैसा रोक दीजिए। प्लस 10,94,70,324 रुपए जिन लोगों ने जो प्रीमियम का भुगतान किया है, यानी टोटल अगर हम इस संख्या को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 65,36,66,646 रुपए का, यानी बीमा कंपनी को बोला जाता है कि आप ये 65,36,00,000 रुपए रोक दीजिए। अब क्लियर कट, बिना कोई जांच, बिना किसी पुष्टि के और बिना किसी आधार के भादरा कृषि विभाग लिखता है कि जी गड़बड़ी की प्राथमिक पुष्टि हो रही है और जगह पॉलिसी धारक है, यानी कि जो कह के भाई किसान ने कहा आगे दबाव के मां आगे किसाना के घर पुलिस जावे, किसाना के घर फोन जावे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फोन जावे, और ऐन चीज ने आधार बना के कि जी पॉलिसी धारक अब इनका प्रस्तावित भुगतान जो है, यानी कि बीमे का जो भुगतान है, जो प्रीमियम कटा है, कि जी वो रुकवाना चाह रहे हैं। हालांकि कोई किसान अपना बीमा नहीं रुकवाना चाह रहा था, कि जी वो रुकवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कृषि विभाग या बीमा कंपनी को वो लोग अपनी सूचना नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इस बात से डर रहे हैं, यानी कि इन्होंने बोला कि जी किसान डर रहा है और वो अपनी सूचना नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बीमा कंपनी को बोला है कि जी आप मालफाइड बीमा पॉलिसी धारकों को सूचना देने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए समाचार पत्रों में ये नोटिस निकलवा दो। अब जब समाचार पत्रों में नोटिस निकलता है, कुछ किसान जिनका गलती से डबल प्रीमियम कट गया था, उन किसानों ने अपनी कृषि विभाग में या पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बात रखनी चाहिए। उन लोगों को इधर उल्टा फंसाने का काम किया गया। उन लोगों के खिलाफ जांच कर दी गई है, जगह भोड़ा बड़ा जो किसान था वहां के खिलाफ। अब 22 सितंबर के 5000 लोगों की जो लिस्ट भेजी गई, उसके रिप्लाई में जब जवाब मांगा जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, बीमा कंपनी से, कि जी जो 5000 लोगों की आपके पास लिस्ट आई वो किसकी शय में आई, वो आपके दर्शकों को पता होगा। या तो कोई स्थानीय प्रतिनिधि या किसी ना किसी ने, यानी कि ये जो मिलीभगत हुई है करीबन 65 करोड़ रुपया की, उसके रिप्लाई में एक चिट्ठी आती है बीमा कंपनी की तरफ से, एक मेल आती है कि जी इट इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट बेस्ड ऑन द ईमेल डेटेड 21 September 2021 सेंट बाय असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर भादरा, यानी कि जो एडी है भादरा ने 21 सितंबर 2021 को हमें एक मेल भेजी, एक चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी के बिहाफ पे वी हैव रिसीव्ड मेनी रिजेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर 10, 20, 50 किसानों ने अपना बीमा रुकवाने के लिए बोल दिया या फिर जिन्होंने अपनी पॉलिसी सरेंडर की, उसको बिहाफ बनाते हुए बीमा कंपनी लिखती है कि जी इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द सीजन वी आर रिजेक्टिंग ऑल दीज एप्लीकेशन। यानी बीमा कंपनी कहती है कि जी जो हमारे पास में आपके कृषि विभाग से जो सूचना आई, जो 5000 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें से कुछ किसानों ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और हम उन्हीं के ब्याह पे ऑल का मतलब कि सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो रिजेक्ट कर दी गई। अब मैं आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूं।
64 करोड़ रुपए का फायदा अगर बीमा कंपनी को पहुंचाया गया है तो उसके पीछे वो बात है कि हाथ किसका है? ये या तो फ्रॉड है या ये गबन है। बीमा कंपनी ने जो रिकवरी की है पिछले साल करीबन 11,98,000 रुपयों की, वो बीमा कंपनी ने रिकवरी नहीं करी है, वो प्रशासन के लोगों ने रिकवरी की है जिन किसानों को फ्रॉड बता के। तो करीबन 11,98,000 रुपए वो किसके दबाव के अंदर गए हैं? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी कल एक और पोस्ट चली है कि जी 30 करोड़ रुपए भादरा के बकाया है, परंतु मैं दोबारा बता देना चाहता हूं ये चैप्टर ही अलग है। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि इस चैप्टर को घुमा फिरा के जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि बीमा आएगा, अखे मेरे मुंह मांगो, ब्याज समेत मेरी गोद में पड़े, अखे बीमा कंपनियों को मांगो। तो मैं आपके दर्शकों को, मैं सभी पत्रकार साथियों को, बंधुओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मौजूदा विधायक बीमा देने के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, बीमा देने के लिए बीमा कंपनी जिम्मेवार है। अब हमारी मांग जो है प्रशासन से, हमारी मांग जो है बीमा कंपनी से कि जिन 5,000 लोगों की जो लिस्ट इन लोगों ने भेजी है कि जी इनका बीमा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, और बीमा कंपनी ने ये रिजेक्शन डाला भी। बीमा कंपनी ने क्लियर कट स्टेट किया हुआ, मैं आपको दोबारा दिखा देना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी ने अपने एक मेल में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द सीजन वी आर रिजेक्टिंग ऑल दीज एप्लीकेशन, कि हमने 5,000 एप्लीकेशन जो रिजेक्ट कर दी है। तो जो अपना जो बिरानी जो बेल्ट है, बिरानी बेल्ट के 5,000 किसानों के जो मसीहा होते थे, सीधा यही मैं कहूँगा अब उन लोगों ने 5,000 किसानों के पेट पर लात मार दी है, और किसानों को अब ये अपनी जो हक की लड़ाई है ये सड़कों पर आके ही लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज, अन्यथा ये जो 64 करोड़ रुपए है, अगर हम किसी भी कंपनी को आर्थिक लाभ अगर किसी ने पहुंचाया है, इसका मतलब उसके बदले कंपनी ने भी कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाया ही होगा। वो आर्थिक लाभ की भी जांच की जाए। प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि जी बिना किसी पुख्ता सबूत के आपने 5,000 किसानों की सूची कैसे भेज दीजिए बीमा कंपनी को, और 5,000 लोगों के पेट पे जो लात मारने का काम किया है। अब दामांग मां ज्यादातर क्यों लाग रही है? अब जी लोगन डरा दो दी थारू डबल बीमो या फिर प्रीमियम कटे हुए। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ई मित्र पर जाके बीमा कटा लिया, उसके बाद में अगर उसका सोसाइटी का बीमा कटा है तो इसमें किसान की गलती नहीं है। एक मौके आपने सारी एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट कर दी? या तो आप सिंगल बीमा दो, दूसरा जो प्रीमियम कटा हुआ है आप वो पैसा वापस दो किसान को। हमारी सिंपल यही मांग है। अब 61 जो किसानों की जो सूची आई है, ये 61 किसानों की सूची आ गई, और मैं माननीय मौजूदा विधायक बलवान पूनिया जी से हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जी जब पिछले 25 जून को, यानी करीबन 1 साल होने वाला है, आपने पूरी तहसील को इन 5,000 लोगों की सूची नहीं बताई। आपने गुमराह किया कि जी बीमा आएगा, 7 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। ये जो इनका जो मैंने हकीकत आपके सामने रखी है, मौजूदा विधायक ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है और अपनी शय दी है कृषि विभाग को, और कृषि विभाग ने फायदा पहुंचाया है बीमा कंपनी को। जो फायदा किसानों को पहुंचाना चाहिए था वो फायदा कहीं भी किसानों तक ना पहुंच के वो सिर्फ कुछ, मैं तो यही कहूंगा कि जी ये ना तो कोई बीमा कंपनी का वो है, ये एक फ्रॉड है, और ये आज तक का भादरा तहसील का सबसे बड़ा जो गबन है, जो ये किसान नेता जो बोल रहे हैं कि जी हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, परंतु इन्होंने किसानों के पेट पे लात मारी है। 5,000 ऐसे किसान रैंडमली चूज करके और ऐसी एक सूची भेज दी गई है जिसका आंकड़ा 54 करोड़ प्लस 10 करोड़ यानी कि करीबन 65 करोड़ 36 लाख रुपए का ये जो घोटाला हुआ है, हम इस घोटाले की भी मांग रखते हैं। पॉलिसियों के अलावा लगभग 8 से 10 हजार बीमा पॉलिसियों में भी गड़बड़ी है, यानी कि और भी जगह किसान बच रहे हैं, ये उनको लपेटने की एक, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, परंतु जो 5,000 लोग हैं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5,000 सारे के सारे वो कर्मचारी हैं जी, उनमें किसान ही है। और अभी उनकी जांच नहीं होगी, अभी उन 5,000 लोगों की वो सूची तो जांच कैसे होगी? बीमा कंपनी ने क्या बोला है जन साहब कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल दिस एप्लीकेशन, कि हमने वो 5,000 रिजेक्ट कर दिए। कल जैसा कि विधायक जी की एक पोस्ट आई कि जी 30 करोड़ बीमा बकाया है, परंतु एक्चुअल में वो 30 नहीं, वो 84 करोड़ रुपया बकाया है। क्यों? अब वो जो 54 करोड़ जो है उस 54 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों? अब उसका चैप्टर ही अलग कर दिया गया है। वो मेन मुद्दा 54 करोड़ का है, ना कि 30 करोड़ का। माननीय कलेक्टर साहब से आज से 3 दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई है, उस टाइम पे कलेक्टर साहब ने बोला है कि बजरंग ये जो तुम्हारा
जिन लोगों की जो सूची आगे बीमा कंपनी के पास गई है वो बीमा आएगा, बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जी 30 तारीख से पहले पहले वो बीमा आ जाएगा। परंतु हमारा सवाल उन 30 करोड़ का नहीं है, हमारा सवाल है उस 54 करोड़ का जो लिस्ट यहां से गई है। और अगर मौजूदा जनप्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि अगर यहां से 5000 किसानों की जो लिस्ट अगर आगे बीमा कंपनी तक अगर पहुंची है, ठीक है, तो जैसा विधायक जी कहते हैं, बोले कि आप इस खेल के नए नए खिलाड़ी हो, तो फिर तो मैं उनको मानता ही नहीं कि उन लोगों को इस चीज की थोड़ी सी भी कोई भनक ही ना लगी हो। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपके नीचे 5000 लोगों के पेट पे लात लग जाए और आपको कानो कान खबर ही ना हो। तो हमारा सवाल उस 54 करोड़ का है। नहीं, जिन लोगों ने इसमें फ्रॉड किया, जिनके पास जमीन नहीं है, जिन्होंने पैसे उठाए, आपके पास उनका नाम नहीं है या नाम उजागर नहीं कर रहे आप उनके? जी, भास्कर 18 अगस्त 2021 को एक खबर छापता है कि जी पीएम फसल बीमा घोटाले में बैंक मैनेजर और व्यवस्थापक गिरफ्तार। परंतु एसीडी की लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आता है तो ये भी तो संदेहात्मक है, एक संदेह पैदा कर। इसमें विधायक की भूमिका कहाँ रही? जन साहब, कोई भी सिटिंग एमएलए जो होगा, कोई भी, हमारा सवाल जो होगा वो जनप्रतिनिधि से ही होगा। यानी कि देखो जी, अल्टीमेटली 5000 किसानों के पेट पे लात लग गई तो जनता ने वही बात है कि चंदा मांगने के लिए विधायक थोड़ी बनाया जी, उनके हकों को लड़ने के लिए विधायक बनाया गया। पिछले साल करीबन 12 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और जो विभाग ने की है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी अगर रिकवरी करती है तो एक बार जायज बनता है। आपके घर पे मोटरसाइकिल है, अपने घर पे गाड़ियां अगर चोरी हो जाती हैं तो वो हमें विभाग ना दिला के बीमा कंपनी उस चीज का क्लेम देती है। अब वो पैसा प्रशासन इकट्ठा करके अगर बीमा कंपनी को दे रहा है, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे जो बेनिफिट है, फायदा बीमा कंपनी को पहुंचाया जा रहा है। हमारा सवाल ये कि बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। आप जो बता रहे हैं कि किसान, आप क्या मानते हैं जो डबल पॉलिसी कटवाता है, जिसकी जमीन ही नहीं है उसकी पॉलिसी कटती है, क्या वो फ्रॉड नहीं है? जिसकी जमीन नहीं है अगर उसकी पॉलिसी कटी है, उसकी जांच होनी चाहिए और उससे रिकवरी भी होनी चाहिए। तो वो जांच ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? जांच ही हो रही है। हमारा सवाल है, लोगों ने वन विभाग की जमीन जो उठा ली है, बादरा में जिन्होंने कॉलोनी काट के उस जमीन पे पैसा उठाया है, वो फ्रॉड ही और क्या है? मेरी बात सुनो, आज से करीबन 1.5 साल हो गया जांच होते हुए। यही सवाल मेरा भी है मौजूदा जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से कि जी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है और अखबारों में इनका नाम आ गया तो इन पे जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच तो हो रही है इन किसानों पे, जांच तो किसानों पे हो रही है। इनमें मैं ऐसे ऐसे किसान बता सकता हूँ आपको जिनका एक बार बीमा कटा हुआ है, और फिर भी वहाँ का जो सरपंच है वो उनकी जांच नहीं हो रही, उनके चल रही जांच, थाने में चल रही जांच उनकी। निकाल दो जी, ये 61 लोगों की लिस्ट रही। ये लिस्ट का थाना में जांच चल रही है उनकी, डीएसपी जांच कर रहा है उनकी। तो वो डीएसपी नहीं है तो मामला पुलिस जांच कर रही है। ये तो एंटी करप्शन के पास जब मामला आ गया तो एंटी करप्शन में उनका नाम क्यों नहीं है? सवाल नहीं, आप क्या मानते हैं, क्या डबल पॉलिसी कटवाना या जिसकी जमीन नहीं है वो पॉलिसी कटवाना, जिसकी जमीन नहीं है उन्होंने पॉलिसी कटाई वो फ्रॉड है, उनकी जांच होनी चाहिए। परंतु यदि अगर किसी किसान ने सीएससी पे ई मित्र पर जाके बीमा कटवा दिया, उसका ऑटोमेटिकली बाद में अगर सोसाइटी से डेबिट हो गया, बैंक से डेबिट हो गया, यानी कि उसको पता ही नहीं है। जिसके पास केसीसी है उसका डबल पैसा आता है, केसीसी में ही कटेगा। बाकी जो आप सोसाइटी में जाते हैं वो खुद से जाकर आपको करवा दिया, देना पड़ता है। दे दिया आपने, सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जब केसीसी आपकी कराई है, मान के चलो अगर मैं एक किसान हूँ, आज मैंने जाके बीमा अपना कटवा दिया कहीं भी, कल को मेरी केसीसी से ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। किसान को तो सूचना ही नहीं है। अगर किसान इतना ही पढ़ा लिखा होता तो ये मतलब 45-50 डिग्री में नहीं बैठता मंदरूप जी। किसान आज भी इसके बाद 3 प्रीमियम और भर चुका है, मैं आपको बता दूं, यानी कि अभी तक बीमा आया नहीं है, उसके बाद 3 प्रीमियम और भर चुका है 3 फसलों का। ठीक है, अब बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना किसी बैंक में या फिर कहीं और कटा दिया, पर उसके बाद में केसीसी से अगर उनका प्रीमियम कटा है तो हमारी मांग तो बिल्कुल क्लियर कट यही है कि जी जिसने 2 बार बीमा कटा लिया, मान लो, या फिर गलती से अगर बीमा कट गया 2 बार, तो एक बार का उसका प्रीमियम रिटर्न कर दो। एक बार का जो क्लेम है वो तो आप दोगे। आपने तो इन 5000 लोगों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एक किसान का अगर 2 बार कट गया है तो एक तो जो प्रीमियम जो राशि कटी है वो चाहे 2, 4, 5, 10 हजार जितना भी है, एक तो वो वापिस आए प्लस उसका क्लेम वापिस आए। मान के चलो क्लेम बनता है 1 लाख रुपए, 10,000 उसने प्रीमियम भर दिया, 1,10,000 का हकदार किसान है, ना कि वो 2 लाख रुपए का। हमारी वो ही मांग है कि आपने ये 5000 लोगों का बिल्कुल जीरो कैसे कर दिया? एक बार का क्लेम तो देगी कंपनी, परंतु यहां से जो सूचना गई रिटर्न में खुद प्रशासन के लोगों ने दिया कि जी ये फ्रॉड माल प्रैक्टिस हुई और ये 5000 लोगों की सूची दी है। अब जिन लोगों ने
अब उसका परसेंटेज जो आप बोल रहे हैं जिनकी जमीन नहीं है और जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे कराया है, वो परसेंटेज उन्होंने बिल्कुल बहुत कम लिखा हुआ है। मेन जी 15 से 40% की जी जिनका डबल बीमा कट गया, यानी कि क्षेत्र के 40% किसानों को इन लोगों ने इस जांच के दायरे में खड़ा करने का काम किया है और उन लोगों का रिजेक्शन करवा दिया। हाँ, किसानों को रिजेक्ट नहीं, बदल हो गया। बीच हाँ जी। में रोको। बिल्कुल ये बात तो नहीं, एक चिट्ठी है। रिजेक्शन किसने करवाया? बीमा कंपनी को 5000 लोगों की लिस्ट गई है मंत्री जी, यहाँ से गई, ठीक है। या तो उनकी जांच करने के बाद में बीमा कंपनियों को लिस्ट दो, आपने सीधा ही लिस्ट दे दी और उसी लिस्ट को बिहाफ मना के इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि जी हमारे पास में तो एडी भादरा ने ये लिस्ट भेजी है। नहीं, बदल एक बीच में बात काटूं मैं कि जिसने डबल बीमा करवाया है, करवा लिया और उसका डबल पैसा है, आ गया। मेरे को 15,000 रुपए मिलते हैं, गवर्नमेंट देती ठीक है, है। और एक साथ मेरे 15 दो बार आ जाते हैं, तो मेरा दायित्व नहीं बनता कि वो 15,000 कैसे आए सरकार को। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जन साहब, मेरे पास LIC का भी बीमा है, मैक्स लाइफ का भी और अपोलो का भी है। यदि किसी दुर्घटनावंश किसी कारणवंश अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो अगर 10-10 लाख की एक पॉलिसी है तो मेरे को 30 लाख रुपए मिलेंगे परिवार वालों नहीं, को। जानकारी। ये बिल्कुल क्लियर है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस बेच रही है। इंश्योरेंस कंपनी को ये पता है कि ये LIC लेकिन इसने पीएम करवा बीमा योजना की डबल आती है तो जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की डबल अगर प्रधानमंत्री आती है, फसल योजना उसे पता है कि मेरे 1.5 लाख रुपए या 50 तो लाख, इसमें किसान फ्रॉड नहीं है ना, इसमें तो बीमा वो कंपनी पैसे fraud वो है। जेब में आ रहे हैं, वो खुश हो रहा है। मैं एक चीज इसमें आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज 54 करोड़ रुपए जो बन रहा है, यानी कि ये बीमा 54 करोड़ किसानों का बन रहा है। कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा प्रीमियम का? 10 करोड़ 94 लाख, यानी 11 करोड़ रुपए। इस 11 करोड़ का भी तो सवाल है ना, इस 54 का ही क्यों कर रहे हो कि कंपनी के पास जो वो पैसा गया वो पैसा वापस किसान को मिलना चाहिए जो प्रीमियम कटा है। कंपनी तो वो पैसा डगाना चाह रही है। किसानों ने 5000 किसानों ने जी करीबन 11 करोड़ रुपए प्रीमियम भरवा दिया, भरवाया है, बिल्कुल क्लियर है जी। तो वो 11 करोड़ का सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप? ये पैसा कंपनी को वापस देना चाहिए किसानों को या नहीं देना चाहिए? किसानों का 11 करोड़ वापस प्रीमियम का जो कटा है आना चाहिए नहीं आना चाहिए? प्रीमियम का पैसा आना चाहिए। अब किसी का अगर 2 बीमा कटा हुआ है तो एक पॉलिसी का पैसा आना चाहिए, सिंपल हमारी मांग है। परंतु भादरा के AD ने एक मेल लिख के कि जी ये 5000 लोग फ्रॉड हैं, इन्होंने माल प्रैक्टिस किए, उसी को आधार मानते हुए बीमा कंपनी बोलती है कि जी इनका जो 54 करोड़ रुपया है हम ये पूरा रिजेक्ट करते हैं। सवाल 54 करोड़ का उसका है कि जी आप जिन लोगों ने 2 बीमे किए हैं उनमें से जो डबल बीमा कटा है एक बीमा वापस आना चाहिए किसान को, बिल्कुल क्लियर है। जितना भी देखा मेरा किसान, वो कहते हैं जी मैं तो गृह मंत्री हूँ, वो कहते हैं कि जी मैं हमारे यहाँ पे तो ये तो आपके पास भी वो लिस्ट नहीं है क्या 5000 की? नहीं है ना, और तो सारी आपके वो लिस्ट नहीं है कैसे? और सारी लिस्ट है, ये उनकी मांग में भी मांगो नहीं तो शोर है जी, सब कुछ आप वो उस लिस्ट में तो सब कुछ है, आम आदमी उस लिस्ट में सब कुछ है। किन लोगों ने पैसे उठाए फर्जी उठाए जिनकी जमीन है उस लिस्ट में सारा नाम है उसमें, वो देखो वो जो आप। 5000 लोगों की लिस्ट है वही तो हम बोल रहे हैं सार्वजनिक करो। वो जो 5000 लोगों की लिस्ट है उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये लिस्ट आपको क्या लगता है सर कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हस्तक्षेप एक विधायक का हो सकता है? मंदरूप जी क्लियर कट एक बात बताऊं, कोई भी अधिकारी मौजूदा जनप्रतिनिधियों के नीचे ही काम करते हैं जी। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की बिल्कुल केंद्र योजना है, सरकार की। प्रीमियम कटता है, कंपनी केस देती है, तो उसमें फिर बलवान का या आपका क्या रोल रहा? मंदरूप जी पैसा बीजेपी देती है। वो धरना देते हैं तब तो आप कहते हैं कि प्रीमियम कट रहा है, कंपनी पैसे दे रही है, अब आप धरने पर उतर गए तो अब आपको लग रहा है कि इसमें आम आदमी आंदोलन करेगा तो पैसा आएगा, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कारण तो फिर बताता आप हूं कि जो उनका 5000 धरना गलत है, आपका धरना जायज है? नहीं, बिल्कुल हमने कभी नहीं कहा कि किसानों के कहते लिए हैं आप बहुत बार कहते हैं पूछ सभी लीजिए लोग, माननीय तमाम जो विधायक जी विपक्षी से। नेता कहते हैं कि बलवान का जी विपक्षी नेता तो आजकल बयान था कि बीमा- लाडू बीमा खा के दिला ग्रास रहे हो जाए। विपक्षी नेता ना तो पानी के लिए सड़कों पर उतरे जी, ना किसानों के बीमा क्लेम के लिए। किसान जब SDM कार्यालय में 50 डिग्री तापमान पर बैठा हुआ था, आपने एक भी विपक्षी नेता देखा क्या? इतने सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपने देखा क्या? आप तो सरकार एक में सवाल थोड़ी हो रहा है कि आप बीच में बोल रहे थे कि मतलब विधायक जी के वह के बीमो मेरे को मिले, हाँ। अब आप स्पष्ट करिए बिल्कुल क्या स्पष्ट मतलब करिए। बीमा कंपनी आपके साथ दे दिया कि जी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। एक बात बताओ, एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि जी मेरी तो गोद गांव मेरे अकाउंट में 23,000 रुपए हैं, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि जी थे हमारा बीमो नया हो तो मैं दूंगा, तो ये 54 करोड़ रुपए इनका क्या हुआ? हमारा सवाल ये है। मतलब बीमा कंपनी दे दियो कि स्पष्टीकरण नहीं, बीमा कंपनी देखिए आर्थिक लाभ बीमा कंपनी को लाग रहे हैं। बीमा कंपनी ने कहा जी मैं ये 54 करोड़ रुपया रोक दिया है, वो मतलब या तो कहनी आर्थिक लाभ पहुंचो है 54 करोड़ रुपया। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कोई आर्थिक लाभ पहुंचा रहा हूँ
ठीक है, और मैं किसी को बता नहीं रहा। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप है आपका? बिल्कुल भ्रष्टाचार का है। सीधा कह दो ना, घुमा तो क्यों सीधा कह दो भ्रष्टाचार करो। बिल्कुल भ्रष्टाचार का 10 करोड़ 64 करोड़ का है। और एक और चीज, विधायक पर भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार हो विधायक पर। जनप्रतिनिधियों के बोले, हाँ, जनप्रतिनिधि विधायक के हम बनते हैं। सवाल विधायक जी से पूछ रहे हैं कि जी आपकी नाक के नीचे अगर ये घोटाला हुआ है, घोटाला है जी, फ्रॉड नहीं, और विधायक जी बोले जिन किसानों ने फ्रॉड किया मर्सी और बोझला के, तो एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ जी, चाहे वो इस तरफ अगर हम जाएंगे, चाहे वो कनाऊ है, कुजी है, घेऊ है, कलाना है, अपना डोबी है, ये पूरे एरिया के लोगों का नहीं है, सिर्फ 2 ही पंचायतों को लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर जी लोग रात शांति में बैठे रहे, एक 15,000 रुपए का स्क्रीनशॉट जिस दिन किसान इकट्ठे होते हैं उससे पहले दिन एक 15,000 रुपए का स्क्रीनशॉट वायरल होता है कि जी फसल बीमा आना शुरू हो गया। अब जी किसानों को पता ही ना चले। अब मैं बताता हूँ, अब कल की जो पोस्ट है कि जी 30 करोड़ रुपए आएंगे, 30 करोड़ रुपए थोड़े दिन में आ जाएंगे। उसके बाद भी भादरा के अंदर बहुत से करीबन हजारों की संख्या में ऐसे किसान रहेंगे जिनका पैसा खजा जा चुका है जी। तो हमारा सवाल ये कि जी जिन किसानों के नहीं आएगा 4 दिन की बात है। नहीं, 3 एक दिन की सवाल बात और है। अब केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ के सांसद राहुल कुशवाहा भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकते वो हैं। मिलते भी हैं। आपने एक बार भी अपने इससे तकरीबन आपको हो गए 31 मिनट 25 सेकंड, एक बार भी आपने केंद्र सरकार राहुल कुशवाहा या केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं उठाया। आपने एक बार भी बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं बनाया। आप सिर्फ जिम्मेदार बना रहे हैं यहाँ के विधायक को। मंद्रुप जी, हमने राज्य सरकार के भी कृषि मंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहराया। मैंने क्या कहा है या तो आप समझ नहीं रहे। अब जी 5,000 किसानों की सूची भेज दी किसी अधिकारी ने, मौजूदा विधायक जी उनसे को, तो कलेक्टर रिपोर्ट मौजूदा मांगेंगे, कलेक्टर रिपोर्ट MP मांगेंगे तो को, वो जो रिपोर्ट मैंने तो क्या भेजेंगे। बोला, मैंने एक चीज बड़ी अच्छे से बोली थी कि जी तहसील का जब सवाल होगा तो हम विधायक जी से पूछेंगे, राज्य का जब मुद्दा होगा तो हम गहलोत जी से पूछेंगे, जब केंद्र का होगा मोदी जी से पूछेंगे। योजना केंद्र अब सरकार। बिल्कुल है। अब मैं बिल्कुल क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे सिटिंग MLA या फिर हमारे सिटिंग MP, उनके क्षेत्र में चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा दोनों का है, 5,000 किसानों की दुर्गति होगी। इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग? मैं जिम्मेवार दोनों ही लोगों को ठहराना चाहूँगा कि अगर उनकी नाक के नीचे अगर ये फ्रॉड हुआ है, ये गबन हुआ है, तो उन लोगों का साथ देने का उनका अधिकार है। उनको आना चाहिए इन लोगों के सुख दुख और इनके हक का जो पैसा है 65,36,66,646 रुपए, इस पैसे के लिए बाकायदा एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि जी इंश्योरेंस कंपनी को आपने, पहली बात तो डिपार्टमेंट ने रिकवरी क्यों करके दी? डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी खुद रिकवरी करेगी। दूसरी चीज, अब ये जो लिस्ट भेजी ये बिना तथ्यों के आधार पे जी 5,000 लोगों की जांच, 61 लोगों की जांच आपसे 1.5 साल में नहीं हुई। 61 लोगों की जांच ACD से भी अगर 1.5 साल में नहीं हुई तो 5,000 लोगों की जांच आपने मात्र 1 महीने के अंदर करके भेज दी। मतलब ये तो जमाई, मतलब पागल बनाने वाला सा सिस्टम है। हाँ जी, जो किसान हैं किसाना सिर्फ गुमराह करके रखो। किसाना के हक को जो पीछे है तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँ किसान साथियों ने, अगर को थारो बीमो है नहीं वह बीमे खातर वो आगे जो प्लानिंग है सोची समझी, अगर जी बीमा कंपनी को आपने एक आधार दे दिया, आपने रिटर्न में दे दिया कि जी ये 5,000 लोग फ्रॉड हैं। बीमा कंपनी के पास मेरे जैसा कोई किसान जाएगा, बीमा कंपनी बोलेगी कि जी आपके ED ने हमें ये एक लिस्ट दी है और इसमें आपका नाम है, और वो बोल रहा है कि आपने इसमें माल प्रैक्टिस की है, यानी कि आपने इसमें फ्रॉड किया, आपने इसमें धांधली की है। तो ये जो लिखित में देना सवाल उस पर उठता है कि जी 54 करोड़ रुपए के लिए आपने लिखित में किस ब्याज पे दे दिया जब अभी तक जांच ही नहीं हुई। आदेश में 5,000 फर्जी किसान है, अब फर्जी प्रीमियम है, 5,000 पॉलिसी, प्रीमियम है 5,000। हाँ 5,000 पॉलिसी प्रीमियम या फिर पॉलिसी जो बोल देते हैं कि हाँ जी एक ये 5,000 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। क्यों? अब बहुत से किसानों को ये भी नहीं पता कि जी उनका नाम इस लिस्ट में है। कोई भी गामांग मानसावा काल कुछ ही गया जी, कुछ ही गामा लगभग सारा किसान बोलिया जी मारो ही नाम को नहीं, मारो ही नाम को नहीं। मैं गया जी कलाने भी करीबन 60%, मैं गया जी डोबी बाद में मैं गया जी भाटी, मतलब जगह भी किसान मिलने लग रहे हैं। लगभग 60-70% लोग आ कहने लग रहे हैं कि मारो नाम को नहीं लिस्ट का मार। तो ये वे लोग असमंजस में है। अब जी मारो भी को नहीं है। एक तरफ तो क्लियर
देखो जी, बीमा कंपनी डेटा कम दे रही है, विधायक जी ज्यादा दे रहे हैं। रमेश जी थाली मैं बोलती हूँ बिल्कुल क्लियर इन्होंने कल भी लिखा है, बोला कि आना वो हो गया जी, 30 करोड़ बच रहे हैं। परंतु हमारा सवाल तो सिर्फ उन्हीं से ही रहेगा ना जो हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि। जी आप हमें लोगों ने हमें चुना है, आप क्या करोगे आगामी आप रणनीति बता रहा हूँ आपकी जी। अभी हम किसानों को जाके जागरूक कर रहे हैं। 5000 लोगों की सूची, ये जो लिस्ट है, एक ये सार्वजनिक की जाए और उन 5000 किसानों के घर घर जाके उनका जन जागरण का काम करेंगे। और ये जो फाइल इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने, बीमा कंपनी ने दबा दिए, जो रिजेक्ट कर दिए, ये फाइल दोबारा खुलवा के इनके हक का जो पैसा इनके खाते में डलवाने के लिए 30 तारीख को सुबह हम मलसीसर में चक्का जाम करेंगे। आप एक बात अब स्वीकार करते हैं कि आंदोलन करने से बीमा आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रीमियम कटने से बीमा नहीं आता। मैं बता आपकी बात ये क्लियर स्टेटमेंट। मनरूप जी, इसमें बिल्कुल क्लियर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जी हमारे सिर्फ बीमे के उसके अंदर नहीं, आपका हक जब भी कोई भी छीने तो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें सड़कों पर उतरने का अधिकार दिया। समाजवाद, जिस समाजवाद को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर एक बात की है। बहुत बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसको राजनीति से जोड़ दिया जाएगा, कि जी जब संसद सुनी हो जाए ना तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो अब ये तो बहरे लोग हैं, ये गैंग गूंगे जो लोग हो रखे हैं, अभी सिर्फ बार बार बात करने लग रहे हैं जी। परंतु जो दर्द है नहीं, मतलब वो दर्द शायद को नहीं समझने लग रहा। अब जो किसान आया खेतांग माँ बात आज पीने पानी को नहीं जी, 1520 2000 रुपया को टैंकर लोग गिड़वाने लग रहे हैं। 2 महीने में 15 से 20 हजार रुपया की पानी की कॉस्ट आने लग रही है। वो एक तो बीमा में फीसों को नहीं आया, 2020 और 1.5 साल हो गया, बैंक बाद में 3 प्रीमियम कट गया। और आज भी जगह लोग घर, बच्ची की शादी, जगह घर कोई बीमार वगैरह हो, आज भी लोग 2 रुपये सैकड़े के ऊपर पीसा खाटा के एक आस बंद रही है। अगर जी बीमा क्लेम आओगे और मैं वो कर्जो उतारागा, बट वो डिले पर डिले, यानी आश्वासन पर आश्वासन जो मिले है। आज जनता मतलब कि बिल्कुल त्रस्त हो गए। और सिर्फ 2 या 3 दिन के भीतर 30 तारीख ने अगर हमारी इन मांगों का सॉल्यूशन नहीं होता है तो 30 तारीख को मलसीसर में चक्का जाम किया जाएगा। कोई भी जायज मांग क्यों ना हो, चाहे वो बीमे की हो, चाहे वो पानी की हो, जब लोग सड़कों पर उतरेंगे ना तब इन चीजों का समाधान होगा। और ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, अब छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए यदि अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इससे बड़ी दुख की बात पूरी तहसील के लिए कुछ नहीं है। कोई भी केंद्र सरकार की जो योजना, अब इसके अलावा अगर जल जीवन मिशन की भी अगर आप योजना को बात करानी तो उसको क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सिर्फ बजट जारी करती है, इसके अंदर भी जो बजट जो जारी करने का काम है वो केंद्र सरकार का है, परंतु उसको ग्राउंड लेवल पर काम करने का वही बात है। अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भादरा में जो एडी है उसको गवर्न कौन करेगा? उसको तो मौजूदा सरकार, राज्य सरकार गवर्न करेगी। बिल्कुल जी, केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा भेज रही है किसानों के खाते में, परंतु यहाँ पर जो नुमाइंदा बैठा है, उसने 5000 लोगों की लिस्ट भेज दी है। अजी ये लोग फ्रॉड है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो एक अधिकारी है जी। वो तो अधिकारी तो है। आप ये मानते हैं कि कृषि अधिकारी जो यहाँ पर है उन पर भी ये कार्रवाई होती है? बिल्कुल, आप ये डिमांड करेंगे? उन्होंने ही तो 5000 लोगों की लिस्ट भेजी है मंदरूप जी। तो बजरंग जी एक बात पूछूंगा है जी कि अब आपको तो थे न्यायपालिका में क्यों हो गया, क्यों हो गया, अधिकारी खिलाफ लोग, एक अधिकारी 5000 लोगों का बिल्कुल पेट ने वंचित करे मैंने बिल्कुल मैं अधिकारी खिलाफ 50 लोग थागड़ी से होगा जिसका सही है, क्लेम मिलना की है, वे लोग जाके कोर्ट में अधिकारी खिलाफ मुकदमों की करें। हमारी पहली मांग यही है कि 5000 अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करे, अधिकारी अपना बताएगा, बिल्कुल बताएगा। 5000 लिस्ट किसे कहने से भेजी? बिल्कुल आपकी तो बात सर आप लोग तो राजनीति करते हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भगवान पुण्य होता है आप लोगों को, लेकिन वास्तविक किसान को भाई आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, जब कोई छोटी सी बात होती है लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपने 5000 किसानों की मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, भगवान के लिए थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अभी हम एसडीएम साहब को इसकी जांच का वो करेंगे। बीजेपी को मानते हैं तो बीजेपी तो बीमा दे रही है, इसलिए वो तो विपक्ष है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का तो मामला ही नहीं है। राज्य सरकार का मामला है, कोई भी केंद्र कांग्रेस सरकार, है। कोई भी केंद्र सरकार की जो योजना, अब इसके अलावा अगर जल जीवन मिशन की भी अगर आप योजना को बात करानी तो उसको क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सिर्फ बजट जारी करती है, इसके अंदर भी जो बजट जो जारी करने का काम है वो केंद्र सरकार का है, परंतु उसको ग्राउंड लेवल पर काम करने का वही बात है। अब बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भादरा में जो एडी है उसको गवर्न कौन करेगा? उसको तो मौजूदा सरकार,
राज्य सरकार गवर्न करेगी। अब इस डिपार्टमेंट के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि जी केंद्र सरकार अलग हो, आपको एक नुमाइंदा उरे लेके बिठा हुआ है, 2 AD तो को नहीं उसके बाद राजकीय पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की जो, अगर आप हरियाणा की भी बात कर, हरियाणा में बीजेपी सरकार है जी, उस चीज के लिए केंद्र सरकार अगर कोई बजट जारी करेगी तो उस चीज के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेवार है उसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर राज्य सरकार जिम्मेवार है केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। बीमा कंपनी सीधा पैसा नहीं देती है जी, फिर राज्य सरकार क्यों चुनेंगे लोग? है जी, की सरकार क्यों चुनेंगे लोग? राज्य की सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि केंद्र की जो योजना है प्लस राज्य की है, इन दोनों का समन्वय बना रहे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जी जो केंद्र सरकार की, बट ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट तो राज्य सरकार करेगी ना जी उसको। तो राज्य सरकार ने इसको जो ग्राउंड लेवल पर जब इंप्लीमेंट किया, अब डायरेक्ट वाला जो आपने बोला, बिल्कुल जी, केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा भेज रही है किसानों के खाते में, परंतु यहाँ पर जो नुमाइंदा बैठा है, उसने 5000 लोगों की लिस्ट भेज दी है। अगर ये लोग फ्रॉड है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो एक अधिकारी है जी। वो तो अधिकारी है। तो आप ये मानते हैं कि कृषि अधिकारी जो यहाँ पर है उन पर भी ये कार्रवाई होती है? बिल्कुल, आप ये डिमांड करेंगे? उन्होंने ही तो 5000 लोगों की लिस्ट भेजी है मंत्रू तो बजरंग जी, एक बात पूछूंगा है जी कि अब आपको तो थे न्यायपालिका में क्यों हो गया, पुलिस में क्यों हो गया, अधिकारी ग्राम एक अधिकारी 5000 लोगों का बिल्कुल वंचित करे बने, बिल्कुल अधिकारी ग्राम 50 लोग थागड़ी से होगा जिका सही है, जिका क्लेम मिलना चाहिए, वे लोग जाके कोर्ट में अधिकारी के खिलाफ मुकदमों की गुण करें। हमारी पहली मांग यही है कि 5000 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारी अपना बताएगा, बिल्कुल बताएगा। 5000 लिस्ट किसे कहने से भेजी? बिल्कुल, आपकी तो बात सर, आप लोग तो राजनीति करते हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भगवान पुण्य होता है आप लोगों को, लेकिन वास्तविक किसान को आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, जब कोई छोटी सी बात होती है लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपने 5000 किसानों की मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, भगवान के लिए थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अभी हम SDM साहब को इसकी जांच का वो करेंगे। मैंने अपने मुंह से बोला, आपके इनमें रिकॉर्ड सर, इसमें एक चीज और है, यही चीज कि सबसे पहले किसानों की शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, सबसे पहले किसानों बातें करनी चाहिए। मैं सबसे पहले किसानों तक ये संदेश जाना जरूरी है कि जी आप लोग पीछ चुके, ठीक है। अब जब किसान जब इकट्ठा होगा, आज जस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माननीय SDM साहिबा के पास जाके एक ये शर्त निकली जाए जिससे पता चले कि जी हाँ जी सर, इसमें एक बात ये है कि जब बीमा कंपनी ने ये बात उठाई कि यहाँ पर डबल पॉलिसियां कट रही है, ट्रिपल पॉलिसियां कट रही है, तब कलेक्टर की मीटिंग थी हनुमानगढ़ में, आज से तकरीबन 6 या 8 महीने पहले, 1 साल पहले मान लीजिए। तब कलेक्टर ने यहाँ पर आदेशित किया यहाँ के अधिकारी को कि आप पूरी जांच करके मेरे पास लेके आए। कलेक्टर ने वो जो डाटा है वो डेटा राज्य सरकार को भी भेजा है, या हो सकता है बीमा कंपनी को भी भेजा हो, तो आप मानते हैं उसमें एक कृषि अधिकारी दोषी है? कलेक्टर ने भी तो वो डाटा मंगवाया है, और ये आप जांच कलेक्टर से मिलके भी आए। यही बात मैं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा DPR विभाग का प्रेस नोट किया था, कलेक्टर ने संयुक्त निदेशक कृषि फसल बीमा कृषि आयुक्तालय को ये चिट्ठी भेजी गई और साथ में AIC को भेजी गई, सब ACC में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को ये चिट्ठी भेजी गई। तो ये बात तो इन्होंने ऑलरेडी, यानी कि बिना प्रशासन के